पीयूष, कौमी सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। बिल आखिर महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये वही मुतालबा है जो ग्रैंड डायलॉग के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के सामने सबसे पहला मुतालबा जो है वो रखा था कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अपोजिशन के इस मुतालबे की तकमील और वजीर आजम की जानिब से स्पीकर अयाज सादिक को अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल देने के बाद क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बर्फ है क्या वो पिघलने जा रही है? नाज़रीन, एक और निहायत अहम सवाल ये भी है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है, क्या इस नोटिफिकेशन के बाद इस एहतजाज को मौखिर कर देना चाहिए? और क्या तसादुम की जो सियासत है इसके बजाय मामलात को मुज़ाकरात की मेज पर लाकर हल करने में मफाद बेहतर नहीं होगा? मुल्क के मफाद में क्या ये बेहतर नहीं होगा? हुकूमत को मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो मुंतखब नुमाइंदों से हर सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद अपने नुमाइंदा वफ्द के नाम आखिर कब फाइनल करेगा? और सबसे अहम सवाल कि ये जो मुमकिन मुज़ाकरात हैं क्या ये वाकई नतीजा खेज साबित होंगे या ये भी माजी की तरह महज बयानात और बयानात तक ही जो है वो महदूद रह जाएंगे? आपी के पार्टी के स्टॉलवर्ड्स जो हैं जब वो ग्रैंड डायलॉग करते हैं तो उसमें ये क्यों कहते हैं कि 3 बड़े बैठ जाएं, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब आपकी पार्टी के स्टॉलवर्ड्स है ना, जो कहते हैं कि हमने नहीं कहा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि मुल्क के 5 बड़े, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही थी। नहीं, जो ग्रैंड डायलॉग हुआ जो कि इस्लामाबाद में हुआ, उसमें भी ये कहा गया कि 3 बड़े जो हैं वो बैठ जाएं और ऑपोजिशन की तरफ से बकौल जो आपके फवाद चौधरी साहब और जो इमरान इस्माइल साहब है, उन्होंने कहा कि असीराने कोट लखपत से हम दूसरी साइड से नाम लेंगे। ये बिल्कुल कहा गया, तो कहीं ना कहीं तो उनकी वैल्यू है। नहीं, देखिए, वो शायद इमरान इस्माइल साहब के करीब हो या फवाद चौधरी साहब के करीब उनकी वैल्यू हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब उनकी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही फवाद चौधरी साहब इमरान इस्माइल को वो हमें मैटर करते हैं। वो ग्रैंड डायलॉग था ना जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो शामिल थी। उस ग्रैंड डायलॉग में हमने शिरकत नहीं की थी। आपने नहीं की, लेकिन आपकी तरफ से महमूद खान अचकजई साहब और उनकी नुमाइंदगी तो थी ना वहां पे। हम फवाद चौधरी साहब को इतनी अहमियत नहीं देते। आगे बढ़े आप चले, फिर मैं चले इस चीज पे आप साबित कदम है कि आज क्योंकि सपोर्ट आ गई, कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की भी सपोर्ट थी महमूद खान अचकजई को, तो कहीं ये महमूद खान अचकजई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव आगे नहीं होगी और खान साहब इस पे यू टर्न नहीं लेंगे, वो कल भी आपके नुमाइंदे रहेंगे डायलॉग के नहीं। देखें, हम इस थ्योरी को मानते ही नहीं है कि नवाज शरीफ ने कॉल की है या नवाज शरीफ का कोई नरम गोशा है महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से। नवाज शरीफ की इख्तियार में ये चीजें नहीं है। डॉक्टर मारिया शफी जान साहब उस रात को मेरे साथ 92 न्यूज पे लाइव शो में थे 8 बजे, और उन्होंने कंफर्म किया है शो में कि 6 बजे एमएनओसी मिला। और अली मादिल शेख साहब रात 1:45 बजे ARY पे नासिर हुसैन शाह के साथ डिबेट कर रहे थे कि हमें एनओसी 6:30 बजे मिला। और फिर नासिर हुसैन शाह साहब ने बोला कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपके पास वो नहीं है, कह रहे हमारे पास वो नहीं है, कंटेनर नहीं है, वेल्डर नहीं, उस तक का मैं अरेंज करके देता हूं। फिर उसके बाद नासिर शाह ने बोला कि भाई आप ये काम करें ना, अगर आपके पास अभी ये 32-30 घंटे कम है तो आप पीर वाले दिन कर ले। तो कह रहे अच्छा मैं वज़ीर आला से पूछता हूं। सुबह उनका अली मादिल शेख साहब का बयान मुख्तलिफ चैनल पे चल रहा था कि हम तो जो है ना स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आते, हम तो जलसा करने नहीं आते। आप मुझे शफी जान साहब से पूछे कि 6 बजे आपने मेरे साथ शो में तस्दीक की 6 बजे एनओसी मिला, पहले बिलावल भुट्टो साहब ने आपको ओके किए, हम सब ने ओके किए। अच्छा चलो, अगर नहीं हुआ तो 6 बजे से लेके अगले रात 12 बजे तक बनते 32 घंटे। आप अगले दिन तो जलसा था, अगले दिन तो 2 बजे जलसा था, कैसे 32 घंटे बनते हैं? सुन ले मेरे भाई, नहीं आप गलत कह रहे हैं ना। 2 बजे जलसा, 6 बजे आप एनओसी दे रहे हैं मुझे। अच्छा 6 बजे एनओसी दिए, आपका वजीर आला तो पहुंचा अगले दिन 12 बजे, तो मैं वो 32 घंटे गिन रहा हूं। आप मुझे उस 32 घंटे के दौरान एक भी आप अपना कुर्सियों का ट्रक कंटेनर आपने तो ताले लगाए थे और ये पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा है। शोक से जेल में नहीं। इमरान खान साहब इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट। उन्हें 190 मिलियन पाउंड चोरी किए जिसके एविडेंस हमने नहीं दिए।
جس کے ایویڈنس ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز دے رہے ہیں, ان کے اپنے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھے. تو پلیز یہ کارڈ پلے کرنا بند کریں کہ عمران خان صاحب دودھ کے دھلے ہوئے تھے تو ان کو شاید سیاسی قیدی بنائے. نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. اب تو ان پہ دوسرا ٹریزن کا کیس بھی چلے گا, جبکہ فیض حمید صاحب کا یہ جو سارا پنڈورا باکس ہے کھلنا شروع ہو گیا. جہاں تک آپ نے بات کی جی اچک زئی صاحب کی, اچک زئی صاحب آئی ہوپ سو پی ٹی آئی کو کیری کر سکے, مگر لگ نہیں رہا ڈاکٹر صاحبہ, لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی اور اچک زئی صاحب اکٹھے چل سکتے ہیں, کیونکہ ان دونوں کی پالیٹکس کا طریقہ, لوگوں کو ساتھ میل جول کا طریقہ بالکل فرق ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آج میں آپ کو یہ میں فورسی بھی کر رہا ہوں کہ MNAs کا ایک فارورڈ بلاک بہت بڑا تیار ہے, جو تنگ آ چکے ہیں اس لڑائی جھگڑے سے. They want peace now. اسامہ صاحب, یہ تو ہم کب سے سن رہے ہیں, یہ تو ہم کب سے سن رہے ہیں, لیکن ڈاکٹر مریم آپ کو اچھا لگے برا لگے, مقبولیت پی ٹی آئی کی بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مقبول تو ہر جماعت ہوتی ہے جی, ہر الیکشن کنٹیسٹ ہوتا ہے جی. کوئی الیکشن ہارے یا جیتے تو اس میں کیا 10-15 ہزار کا ہی فرق ہوتا ہے. ہر کوئی الیکشن, کیا پیپلز پارٹی ہو, کیا JUFI, کیا نون ہو, کیا PTI ہو, یا کوئی بھی جماعت ہو, ہر کسی کا اپنا ووٹ بینک ہے. مگر یہ اتنی پابندیوں کے باوجود ٹیکنگ دیٹ میجورٹی وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں ڈاکٹر صاحب آئی وڈ لائک ٹو کمپلیٹ. جی پلیز. دیکھیں جی, یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں بیہائنڈ دا ڈورز جو آپس میں سارے بیٹھتے ہیں MNAs MPs, دے ٹاک, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اس لڑائی جھگڑے سے.